स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने दोस्त बसंत की विचित्र और भयानक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वसंत, यही नाम था मेरे दोस्त का। उसके पिताजी की अचानक हुई एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ गई थीं। अब घर में केवल दो ही लोग थे, बसंत और उसकी बुजुर्ग बीमार माँ जानकी। बसंत की माँ जानकी अक्सर बीमार रहती थी। उनसे घर का काम भी नहीं हो पाता था ठीक से। इसलिए रिश्तेदारों के कहने पर बगल के गांव के सरपंच की बेटी की शादी बसंत से करा दी गई। लड़की का नाम पूजा था, जो देखने में काफी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी। वैसे बसंत भी गांव के प्राइमरी स्कूल में एक सरकारी टीचर था। धन संपत्ति की कमी नहीं थी। सुंदर दुल्हन को पाकर बसंत भी खुश था। शादी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शादी की पहली रात, सुहाग रात के दिन से ही ग्रहण लगना चालू हो गया बसंत की जिंदगी में। हुआ कुछ यूं कि सुहाग रात के दिन रात के करीब 9 बज रहे होंगे जब बसंत अपने कमरे में दाखिल हुआ। बसंत को कमरे के अंदर आता देख पूजा अपने आप को समेटने लगी। बसंत को लगा शर्मा रही होगी शायद, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पूजा की तरफ बिस्तर पर जाने लगा। पूजा बसंत को अपने तरफ आता देख अचानक से बोल उठी, दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। इतना बोलते ही वो अपने आप को फिर से समेटने लगी। बसंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूजा के इस बर्ताव पर उससे बात करना चाह रहा था। फिर उसने सोचा शादी में शायद थक गई होगी। वो इतना बोलते ही, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं यहीं सोफे पे सो जाता हूँ। और वो सोफे पे जाकर सो गया। पूजा भी बिस्तर पर लेट गई और दोनों की आंख कब लग गई पता नहीं चला। दोस्तों, बसंत ने बताया था मुझे, यह सिलसिला करीब हफ्तों चला। बसंत जब भी पूजा के पास जाने की कोशिश करता, वो उससे दूर रहने के लिए बोलती और खुद भी उससे दूर रहा करती थी। फिर एक दिन बसंत ने बताया मुझे कि उसने इरादा कर लिया। सच कहूं तो वो जानना चाह रहा था कि पूजा ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है। उस दिन अमावस की काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। आज कमरे में प्रवेश करते ही बसंत ने दरवाजा बंद कर दिया। देखा तो पूजा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अपने बालों को संवार रही थी। जब बसंत उसके नजदीक पहुंचा तो वो एक बार फिर बसंत पे चिल्लाते हुए बोली, कितनी बार बोला है तुम्हें, दूर रहा करो मुझसे, तुमको समझ में नहीं आता। इस पर बसंत ने भी चिल्लाते हुए बोला, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? क्या बात है, बताओ मुझे जानना है। बसंत का इतना बोलते ही पूजा रूम से बाहर जाने लगी। तभी बसंत ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरी बातों का जवाब दो, मुझे जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बसंत का हाथ पकड़ते ही पूजा अजीब शक्ल बना लेती है। उसके खुले खुले बाल, लाल लाल आंखें और बड़े बड़े नाखून देखकर बसंत डर जाता है। ऐसा लग रहा था पूजा के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। पूजा अजीब बिहेव करने लगती है। घर के सामानों को तोड़ फोड़ करते हुए अपनी भारी आवाज में बोलने लगी, मना किया था ना तुझे, मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आत्मा पर किसी और का अधिकार है, मैं सिर्फ उसकी हूं। आज के बाद दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बसंत मानो पूजा का चुड़ैल वाला शकल देखकर पसीने से तरबतर हो गया था। उसके शरीर
कांप रहे थे। किसी तरह वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। उसके 2 दिन बाद जब बसंत घर पर नहीं था, केवल पूजा और वसंत की माँ जानकी थे। बगल के कमरे में लेटी हुई जानकी को पूजा के कमरे से हंसी और जोर जोर से बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब जानकी देवी ने दरवाजा खोलकर देखा तो पूजा वीडियो कॉल पे किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। जानकी देवी ने केवल इतना पूछ लिया, कौन है बेटी? पूजा आग बबूला हो गई और जानकी देवी को 2-4 थप्पड़ जड़ते हुए बोली, ये तू कौन होती है पूछने वाली? इतने में बसंत भी वहां आ जाता है और पूजा के हाथों को पकड़ते हुए घर से बाहर खींचने लगता है। एक बार फिर से बसंत की पूजा का हाथ पकड़ते ही वो उसके हाथों को झटक देती है और एक बार फिर वो चुड़ैल जैसी बन जाती है, जिसके खुले खुले बाल हवा में लहराने लगते हैं। वो एक बार वो घर के सामानों को इधर उधर जमीन पर तोड़ने फोड़ने लगती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे दोबारा छूकर अच्छा नहीं किया, अब तुम दोनों की मौत पक्की है। और वो टेबल पर पड़ी चाकू की तरफ दौड़ती है। उसी वक्त अचानक बिजली चली जाती है और बसंत अपनी माँ को किसी तरह कमरे से खींचते हुए बाहर आकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। पूजा दरवाजा को जोर जोर से पीटने लगती है। बारिश और तेज हो जाती है, कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो दरवाजा को इस तरह जोर जोर से पीट रही थी मानो वो दरवाजा के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जानकी देवी और बसंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जानकी देवी होश में आते हुए बसंत से बोलती हैं, मुझे लगता है बेटा बहू के अंदर कोई आत्मा समा गई है, कोई भूत प्रेत का वास हो गया है। तुम एक काम करो, सुबह होते ही तुम मंदिर के पुजारी जी को बुला कर लाना। सुबह होते ही बसंत पुजारी जी को बुला कर लाता है और घट रही सारी घटनाओं से पुजारी जी को अवगत कराता है। पुजारी जी ने बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस केवल एक छोटा सा हवन का इंतजाम करो। उसके बाद बसंत ने एक छोटा सा हवन का इंतजाम किया। पंडित जी ने पूजा को वहां बुलाया। पूजा ने आते ही पूजा करने से मना कर दिया। जब बसंत ने उसे जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की तो एक बार फिर से अपनी डरावनी शक्ल बनाकर अजीब अजीब आवाजों में बोलने लगी। पंडित जी ने पूछा, तू कौन है? बता, तू क्या चाहती है? तुमने क्यों परेशान कर रखा है इन भोले भाले लोगों को? इनकी जिंदगी तूने नर्क बना दी है। तभी पूजा ने भारी आवाज में बोला, मैं रोहित हूँ और इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और जो हमारे बीच में आएगा समझो वो मारा जाएगा। पंडित जी ने जलती हुई अगरबत्ती को उठाकर पूजा को डराने की कोशिश की, लेकिन गलती से जलती हुई अगरबत्ती पूजा के दुपट्टे पर गिर जाती है, जिससे उसके दुपट्टे में आग पकड़ लेती है। आग को फैलता देख पूजा अचानक से चिल्लाने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, सब कुछ सच सच बताती हूँ। दरअसल पूजा को लग रहा था ये आग जानबूझकर लगाई गई है उसे जलाने के लिए। फिर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बताई कि मेरे अंदर कोई भूत वूत नहीं है, मैं बस इन लोगों को परेशान करना चाह रही थी, इनका धन हड़पना चाह रही थी, इनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। मैं शादी के पहले से ही एक लड़के से प्यार करती हूँ और ये बात मैं शादी के समय अपने माँ बाप को नहीं बता पाई। मैं उस लड़के के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं बसंत के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसे अपना पति नहीं मानती, मैं उस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। अब तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।